हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण। पंचांगों के गणितीय भेद के कारण स्थिति इतनी भ्रमपूर्ण होती जा रही है, संशयास्पद होती जा रही है कि पूछिए मत। और पंचांग कर्ता जो हैं ये केवल पंचांग छाप करके जो है घर पे बैठ जाते हैं, मार्केट में बिक रहा है। वे घर पे बैठे सामान्य जनमानस केवल उलझन में पड़ा है। ये एक निर्णय लेने को तैयार नहीं है कि एक पद्धति स्वीकार कर ले, और जिसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। वह भी आपको बता दूं कब। अभी तो मान लीजिए रामनवमी को लेकर के अभी बहस छिड़ी हुई है कि दृक् सिद्धांतीय गणित के अनुसार जो है साधित पंचांगों में 26 तारीख को रामनवमी जो है मध्याह्न व्यापिनी प्राप्त हो रही है, जिससे उन्होंने 26 को निर्णय दिया है। और सूर्य सिद्धांती पंचांगकारों ने जो है उनके द्वारा जो साधित मान है उसके द्वारा जो है मध्याह्न व्यापिनी 27 को प्राप्त हो रही है, इसलिए उन्होंने 27 को दिया है। अब यह व्रत देखिए, एक ही व्रत 2 दिन गणित के भेद के कारण है। अभी तो मान लीजिए यह एक व्रत की बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए। अभी तो दीपावली गई, होली गई, हर साल हर पर्व जो है आपका जो है संशय में बीत रहा है, भ्रम में बीत रहा है। लेकिन अब पूरा महीना गायब। मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं, यह बहुत विचारणीय विषय है कि संवत 2085 शक संवत जो है 1950 और 2028 ईस्वी। आइए इसकी बात करता हूं, भविष्य में क्या होने वाला है और कितनी स्थिति बिगड़ने वाली है पंचांगों की गणित को एक न होने के कारण। संवत 2000 विक्रम संवत 2085 में दुंदुभी नामक संवत लगेगा, और उसमें दृक् सिद्धांतीय पंचांगों की गणित के अनुसार कोई भी 6 मास, कोई भी अधिक मास नहीं है। स्पष्ट है, उन्होंने स्वीकार किया उनके पंचांगों में कोई भी अधिक मास, कोई भी 6 मास नहीं है। अब स्थिति कहां बिगड़ेगी? सूर्य सिद्धांती पंचांगों के अनुसार, जो कि वाराणसी इत्यादि हर जगह से निकल रहे हैं, सूर्य सिद्धांती पंचांगों के अनुसार कार्तिक महीना जो है, जो 19 अक्टूबर से 16 नवंबर 2028 तक है, वह महीना जो है कार्तिक महीना अधिक मास के रूप में है। अब कितना बड़ा भेद है कि दृक् सिद्धांती पंचांगों ने जो है कोई 6 मास, कोई अधिक मास स्वीकार नहीं किया, और इधर सूर्य सिद्धांती पंचांगों में कार्तिक महीने को जो है अधिक मास के रूप में जो है स्वीकार किया, वो दिखा रहे हैं। और इसके पश्चात यहीं तक बात नहीं रुकती है, और यही अधिक महीना, अधिक मास जो है वे लोग 2029 में संवत 2086 में चैत्र महीने को मान रहे हैं। यह दृक् सिद्धांत पंचांगकारों ने चैत्र महीने को संवत 2086 में चैत्र महीने को जो है वे अधिक मास मान रहे हैं। कितना बड़ा मतभेद उत्पन्न होगा, सामान्य जनमानस कहां जाएगा? यही मैं नहीं, और मैं आपको बता रहा हूं 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2029 तक, अर्थात वहां पे क्या होगी कि इसके मध्य में 2 अमावस्या तिथियों के बीच में 2 सूर्य संक्रांतियां घटित हो रही हैं, और इसके फलस्वरूप होगा क्या? अमांत महीने में, हमारे यहां महीना 2 प्रकार से लिया जाता है, पूर्णिमांत और अमांत। तो अमांत महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और पौष कृष्ण पक्ष का 6 माना जाएगा, और इसके अनंतर वे चैत्र मास को जो है क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर ले रहे हैं अधिक मास के रूप में। अब यहां पे समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि अधिक मास को लेकर के एक पद्धतिकार सूर्य सिद्धांत वाले अधिक मास जो है वह कार्तिक महीने को मान रहे हैं 2028 में 19 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, और दृक् सिद्धांती जो पद्धतिकार हैं वे चैत्र महीने को
संवत 2086 में मान रहे हैं 16 मार्च 2029 से 13 अप्रैल 2029 तक, जबकि सूर्य सिद्धांत के द्वारा जो मान आएगा वह आएगा शक संवत जो है 1953 में, अर्थात यह कार्तिक महीने के बाद दूसरा अधिक मास जो है वह भाद्र महीना होगा, न कि चैत्र मास। अब कितनी बड़ी विसंगति है, सामान्य जनमानस किसको स्वीकार करे? आपस में पंडित जन लड़े, बोलिए, आपस में पंडित जन लड़े। अभी तो तिथियों को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो रहा है कि यह तिथि तिथि चिल्ला रहे हैं सब कि यह व्रत कब रखे, आज रखे कि कल रखे। कहीं एकादशी का मान गड़बड़ है, कहीं अष्टमी का मान गड़बड़ है, कहीं नवमी का मान गड़बड़ है, कहीं जो है दीपावली आगे पीछे हो रही है, कहीं जो है होलिका दहन में मतभेद उत्पन्न हो जा रहा है। यह तो मान लीजिए एक दिवसीय है, यहां तो पूरा महीना गायब है, और वो भी 4-5 महीने का अंतर आ रहा है। एक पद्धतिकार कह रहे हैं भैया कार्तिक महीने में अधिक मास है, दूसरा कह ना भैया ना अभी नहीं है, अब चैत्र महीने में होगा। पंचांग लेकर खेलो। अब ये पंचांग छाप करके केवल बेच रहे हैं। जितने पंचांग करता है हाथ जोड़ करके सविनय निवेदन है कि आप लोगों के कारण पंडित लोग गाली न खाएं, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। आप सब मिलकर के एक गणित स्वीकार कर लीजिए, या तो एक ही मास जो है आपका जो है अधिक मास रखे ना, एक कम से कम निर्णय सिद्धांत एक सही होता है, 2 सिद्धांत एक ही विषय पे सही नहीं होते हैं। यह ज्योतिष को जो है वेदांग माना गया है और इसे चक्षु माना गया है वेदों का, और आंखें तो 2 हैं, इसका मतलब 2 सिद्धांत थोड़ी हो जाएगा। आंखें 2 हैं, इसका मतलब एक आंख से हम कार्तिक महीने को देखें, एक आंख से जो है हम चैत्र मास को देखें। अपनी डफली अपना राग, आप अपना दृष्टिकोण सोच रहे हैं और दूसरा दृष्टिकोण सोचेगा। बताइए, सामान्य जनमानस इतना प्रबुद्ध थोड़ी है, इतना विद्वान थोड़ी है, कोई निर्णय कर पाएगा कि यह पंचांग सही है, यह गणित सही है। जितने भी श्रेष्ठ विद्वद्गण हैं इस दास की बात पर ध्यान दें। मैं विगत 2 वर्षों से यही कह रहा हूं कि पद्धति जितनी भी पंचांग करता है एक पद्धति को स्वीकार कर लें, एक गणित को स्वीकार कर लें, जिससे 99% जो है संशय की स्थिति समाप्त हो जाएगी और लोग जो है भ्रम की स्थिति से उबर जाएंगे। एक पर्व होगा, एक व्रत होगा, एक दिवस के व्रत होगा, एक पर्व होगा, एक त्योहार मनाया जाएगा। बहुत रेयर केस होगा, बहुत रेयर होगा, तभी जो है कहा जाए देशांतर अक्षांश के कारण जो है थोड़ा सा परिवर्तन होगा, कहीं कहीं कभी कभार होगा, कोई व्रत आगे पीछे हो जाए, अन्यथा सभी व्रत पर्व एक दिवस पे मनेंगे। तो कम से कम इस दास की बात पर सभी लोग ध्यान दें और इस पर अवश्य विचार करें, नहीं तो स्थिति बहुत ही संशयास्पद हो जाएगी। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण।